आपसे बोल रहा है इफ 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप और प्लस सी के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, इज अ यूनिट वेक्टर, then the value of c, then the value of c की वैल्यू निकालिए। ऑप्शंस, ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 0.11, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 0.22, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 0.33 एंड ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 0.89। सही है, चेक कर लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बताइए। हर क्वेश्चन से आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से चेक करिए। यूनिट वेक्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, सही है ना। तो ध्यान से चेक करिए, देखिए इसका मतलब इस यूनिट वेक्टर का, सपोज इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये ए कैप है ना, ये एक यूनिट वेक्टर है ए कैप। तो इसका अगर हम मॉड निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना। इसका मॉड हम निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और इसका मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताइए। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.8 का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, और जो इसका मॉड होगा मॉड ऑफ ए कैप वो 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो मॉड ऑफ ए कैप की जगह 1 लिखोगे इज इक्वल्स टू 0.25 हो जाएगा ये, ठीक, और प्लस 0.64 और प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर रूट है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 0.25 प्लस 0.64 कितना हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 0.89। नाउ 0.89 और प्लस सी का स्क्वायर, करेक्ट, ये इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.89 करोगे कितना आएगा 1.00, कितना आएगा 0.11, चेक कर लो, ठीक, यस, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.11, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 0.11 का जो स्क्वायर रूट होगा वही क्या होगा आपका सी होगा, ठीक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।